नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका नीति टॉक्स विद अतुल में। भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध रचना नई बहार जो 1932 में आई थी, इसको एक साहित्यिक रचना की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे भारतीय कास्ट हायरार्की में श्रमिक समुदायों के एक्सप्लॉयटेशन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है। भारत में जाति पर लिखे गए अधिकतर ग्रंथ ब्राह्मणिकल या अपर कास्ट दृष्टिकोण से प्रेरित रहे हैं, लेकिन नई बहार पहली ऐसी रचना है जो नाई यानी बार्बर समुदायों के अनुभवों को उनकी पीड़ा, परिश्रम, अपमान और संघर्ष के साथ उनकी ही आवाज में प्रस्तुत करती है। नई बहार मार्जिनलाइज्ड कास्ट का लिव्ड ऑटोबायोग्राफी है। लेबर, डिग्निटी एंड एक्सप्लॉयटेशन को सामने रखती है। साथ ही माइग्रेशन को स्केप की तरह नहीं दिखाती, बल्कि लिबरेशन की तरह प्रेजेंट करती है। भारतीय जाति व्यवस्था में अधिकार और शोषण साथ साथ चलते हैं। अपर कास्ट का एंटाइटलमेंट जैसे धार्मिक कर्म कांडों का अधिकार, दान दक्षिणा का दावा और सामाजिक वर्चस्व का नियंत्रण। वहीं लोअर कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन, वही कर्मकांड करवाने का दायित्व, वह भी बेहद कम मेहनताने पर और सम्मान का अभाव। नई कास्ट हर जीवन संस्कार का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन उसकी भूमिका का मूल्यांकन पवित्र श्रम के रूप में नहीं, बल्कि सस्ते श्रम के रूप में किया जाता है। यहाँ नई बहार तर्क देती है, जो श्रम लोगों के जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण को पवित्र बनाता है, उसका मूल्य इतना कम क्यों? यह प्रश्न सिर्फ नाई कास्ट का नहीं, भारत के हर लेबरिंग कास्ट का प्रश्न है। ठाकुर कोई बड़े शिक्षित अकादमिक लेखक नहीं थे। वे एक मजदूर, एक लोक कलाकार, एक प्रवासी और एक सामाजिक चिंतक थे। इसलिए नई बहार सिद्धांत नहीं, दार्शनिक जटिलता नहीं, बल्कि सीधे अनुभव की आग से जन्मी रचना है। ठाकुर अपने समुदाय की पीड़ा और संघर्ष को इस तरह लिखते हैं, वे अपने कास्ट की हीनता को नहीं, उसकी गरिमा को सामने लाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन को छुपाते नहीं, उस पर सीधा वार करते हैं। डिग्निटी को सामाजिक अधिकार की तरह पेश करते हैं। उनकी लेखनी एक साथ दुख भी है, व्यंग भी है, प्रतिरोध भी है और एक नई चेतना भी। और यह दिखाता है कि नाई कास्ट का शोषण केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक भी था। पहला एग्जाम्पल अगर देखें तो 4 आने की मजदूरी। जन्म, मुंडन, विवाह, श्राद्ध, हर अवसर पर नाई का काम अनिवार्य था, लेकिन बदले में मिलता था 4 आने या एक मुट्ठी अनाज, या कई बार कुछ भी नहीं। एक कविता में ठाकुर लिखते हैं, जन्म में श्रम उनका पर सम्मान कहीं नहीं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल वो देते हैं, रिचुअल ड्यूटीज विदाउट रेसिप्रोसिटी। नाई कास्ट को शव संस्कार, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार जैसे कार्य करने पड़ते हैं, पर बदले में न सम्मान मिलता है न बराबरी। और तीसरा एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमिलिएशन एम्बेडेड इन जोक्स। लोकगीतों में नाई कास्ट पर व्यंग, गालियां, अपमानजनक उपमाएं जो उनकी सामाजिक पहचान को शैलो कर देती हैं। वो फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, ब्राह्मणिकल हिपोक्रेसी। ठाकुर कई बार व्यंग में लिखते हैं, पवित्रता के रक्षक न्याय कब करेंगे? तिलक मैं करूं, पुरोहित कहलाए और दान वही ले जाए। इस प्रकार नई बहार कास्ट हायरार्की की मूल स्ट्रक्चरल अन्याय को सामने रखती है। नई बहार की सबसे क्रांतिकारी समझ है माइग्रेशन को लेकर। ठाकुर माइग्रेशन को गरीबी का परिणाम नहीं, कास्ट ऑपरेशन से निकास का रास्ता बताते हैं। माइग्रेशन गिव्स आर्थिक स्वतंत्रता, कास्ट बेस्ड अपमान से दूरी, आइडेंटिटी का पुनर्निर्माण, डिग्निटी, बेहतर जीवन। ठाकुर की माइग्रेशन फिलॉसफी मॉडर्न सोशियोलॉजी से सरप्राइजिंगली मेल खाती है। मोबिलिटी यानी चेहरों का बदलना नहीं, समाज में अपनी जगह पुनः तय करना। सर्वाइवल माइग्रेशन यानी डिग्निटी माइग्रेशन। ठाकुर माइग्रेशन को रेजिस्टेंस की तरह लिखते हैं। गांव में अपमान मिले तो शहर चलो, अपनी मेहनत की कीमत खुद तय करो। इंटरनल वर्सेस ओवरसीज माइग्रेशन, अ डीपर कास्ट स्ट्रक्चर, जहां इंटरनल माइग्रेशन जैसे थिएटर, शहरों की ओर जाना, नए अवसर, कास्ट से कुछ दूरी, डिग्निटी का अनुभव, आइडेंटिटी रीबिल्डिंग, लेकिन कास्ट मेमोरी पूरी तरह मिटती नहीं। दूसरा, ओवरसीज गिरमिटिया माइग्रेशन यानी इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम। यहाँ कास्ट बाउंड्रीज लगभग टूट जाती थी, क्योंकि सभी समान कठिनाई से गुजरते हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, सर्वाइवल ही प्राथमिकता होती है और पारंपरिक कास्ट रोल्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। इसलिए गिरमिट माइग्रेशन कास्ट स्ट्रक्चर पैदा करता है, एक ऐसा अनुभव जो भारतीय कास्ट मेमोरी को दोबारा गढ़ता है। ठाकुर नाई कास्ट को सिर्फ बार्बरिंग तक सीमित नहीं रखते, ये बताते हैं कि नाई कास्ट
संस्कारों में पाइवोटल रोल निभाती है। चाइल्ड बर्थ हो, शेविंग रिचुअल्स हो, वेडिंग्स में अनिवार्य है। इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करती है, सोशल फैब्रिक को जोड़ती है। मगर इस इसेंशियल लेबर का न सम्मान है, न बराबरी है, न न्यायपूर्ण मेहनताना मिलता है। ठाकुर की पंक्तियां यह आयरनी उजागर करती हैं। नाई के बिना कोई जाति न बचे, पर दाम वही दो चार आने। यह क्रिटिक लेबर राइट्स की एक अर्ली आर्टिकुलेशन है। ठाकुर की भाषा सीधी, सरल, धारदार और नैतिक साहस से भरी है। उनका व्यंग एक्सप्लॉयटेशन को नंगा करता है। दूध मांगो तो पानी मिले, सम्मान मांगो तो अपमान मिले। ये कास्ट एवोल्यूशन की मांग नहीं करते। वे फेयरनेस, डिग्निटी और न्याय की मांग करते हैं। यही ठाकुर को अंबेडकर लाइन के थिंकर से अलग भी करता है और जोड़ता भी है। उनकी मांग रेडिकल नहीं, मोरल है। हर श्रम का उचित दाम दो, बस इतना ही काफी है। नाई कम्युनिटी का स्टेरियोटाइपिकल पोर्ट्रेयल, हास्य का पात्र, गाली का पात्र, सेक्सुअलाइज्ड जोक्स, मॉकिंग मेटाफोर्स, इन सब ने उनकी आइडेंटिटी को सप्रेस किया है। ठाकुर ने उसे उल्टा है। नाई को सर्विस प्रोवाइडर नहीं, ऑनरेबल लेबरर के रूप में गढ़ा है। कम्युनिटी प्राइड को नया नैरेटिव दिया, एक्सप्लॉयटेशन को डिस्कस किया, डिग्निटी को सेंटर किया। उनका लेखन लेबर बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन करता है। नई बहार तीन चीजों का अनोखा मेल है। पहला, ऑटोबायोग्राफी यानी व्यक्तिगत पीड़ा। दूसरा, कलेक्टिव मेमोरी यानी सामुदायिक अनुभव। और तीसरा, सोशल क्रिटिक यानी व्यवस्था पर प्रहार। और इसी संयोजन के कारण नई बहार एक पावरफुल डॉक्यूमेंट बन जाता है। यह सिर्फ साहित्य नहीं, मार्जिनलाइज्ड कास्ट कॉन्शियसनेस का पुनर्जागरण है। नई बहार भारत की मार्जिनलाइज्ड कास्ट के इतिहास को एक नई दृष्टि देती है। यह कास्ट ऑपरेशन को सिर्फ नरेट नहीं करती, उस पर प्रश्न भी खड़े करती है। यह दिखाता है कि डिग्निटी और लेबर राइट्स कितने गहरे जुड़े हुए हैं। माइग्रेशन को एस्केप नहीं, लिबरेशन बताती है। यह कास्ट हायरार्की की नैतिक वैधता पर सवाल खड़ा करती है। यह नाई कम्युनिटी को औजार देता है अपनी पहचान वापस पाने का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नई बहार मार्जिनलाइजेशन को विक्टिमहुड नहीं, रेजिस्टेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल देती है। और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। थैंक यू।